अशोक गहलोत जब बोलते हैं तो उनके बयानों के मायने निकालना किसी आम इंसान के लिए तो छोड़िए, किसी नेता के लिए भी आसान नहीं होता है। और विरोधियों के लिए चिंता तो तब होती है जब गहलोत खामोश हो, तब उनका जहन क्या नई योजनाएं बना रहा है, षड्यंत्रों के कौन से जाल बुने जा रहे हैं, यह समझना और भी मुश्किल है। गहलोत के सियासी सफर के 6 दशकों में दर्जनों ऐसे नेता हैं जिन्होंने ख्वाहिशों के महल तो बनाए, लेकिन गहलोत ने उनके नींव के पत्थरों को एक एक कर ऐसे हटाया कि ये महल ताश के पत्तों की तरह बरबरा गए। नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाजदार। किस्सा सियासी में आज उन नेताओं की बात जो राजस्थान की सियासत में कद्दावर तो थे, लेकिन अशोक गहलोत की रणनीतियों के आगे उनका कद बौना हो गया, उनका सियासी करियर खत्म हो गया, या फिर कहें कि मुख्यमंत्री कांग्रेस के भीतर रहते हुए मुख्यमंत्री पद के रास्ते में आने वाले नेताओं को अशोक गहलोत ने कैसे हटाया। यह बात 1985-86 के दौर की है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन गुटबाजी इतनी हावी, बुजुर्ग नेताओं की अदावतें इस हद तक कि गाहे बगाहे प्रदेश में नए नेतृत्व और युवा मुख्यमंत्री की मांग उठने ही लगी। राजीव गांधी ने 1985 में अशोक गहलोत को पीसीसी चीफ बनाकर राजस्थान भेजा। उस समय हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, श्रीश्याम ओला और परसराम मदेरणा जैसे कई दिग्गज नेता थे, लेकिन मुख्यमंत्री का पद हरिदेव जोशी के पास था। 1986 में सरिस्का में राजीव गांधी कैबिनेट, एक पुलिस कांस्टेबल का गलत इशारा और हरिदेव जोशी की सियासी विदाई। सरिस्का में क्या कुछ हुआ, पूरा किस्सा किसी और एपिसोड में, लेकिन हरिदेव जोशी की विदाई से भी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। जोशी की जगह शिवचरण माथुर सीएम बने। खैर, प्रदेश अध्यक्ष तो अशोक गहलोत ही थे, लिहाजा जोशी विरोधियों को पहले ही अपने साथ वो मिला चुके थे। अब कई युवा नेताओं को भी अपने साथ लेने में कामयाबी मिली। वैसे भी सियासत में दोस्ती और दुश्मनी कोई सदा तो होती नहीं है, लिहाजा जब माथुर सीएम बने तो गहलोत और जोशी के बीच में फिर से दोस्ती हो गई। खैर, उसके बाद में भैरों सिंह शेखावत की सरकार बनी और 1998 में जाकर कांग्रेस की वापसी हुई तो गहलोत ही मुख्यमंत्री बनाए गए। हालांकि उन्होंने उस समय विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, वो पीसीसी चीफ थे और दिल्ली के आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री बने और बाद में सरदारपुरा सीट खाली करवा के वो विधायक बने थे। लेकिन गहलोत ये भली भांति जानते थे कि प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं जिनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर है, लिहाजा उनके पर कतरने जरूरी है। गहलोत सीएम बने तो गिरिजा व्यास के पास पीसीसी चीफ का पद आया। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही गिरिजा ने मुख्यमंत्री बनने की योजना बनानी शुरू कर दी। प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में जन सुनवाई शुरू हुई। पीसीसी चीफ का आदेश कि सीएम भी वहां पर हाजिर हो, यानी कि गिरिजा व्यास का आदेश कि अशोक गहलोत भी उस सुनवाई में हाजिर होने चाहिए। गहलोत को गिरिजा व्यास ने यह एहसास दिलाया कि संगठन सत्ता से ऊपर है, यानी सूबे की सियासत में गिरिजा व्यास अपनी धमक मजबूत कर रही थी। खैर, टकराव दिल्ली पहुंचा। सीएम और पीसीसी चीफ के लिए ब्राह्मण और जाट का फॉर्मूला देकर अशोक गहलोत की विदाई का रास्ता तैयार किया गया, लेकिन सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को वरदान दिया। पीसीसी चीफ तो बदला, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला। गहलोत ने 2003 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। 2003 से 2008 तक बीजेपी की सरकार रही, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही, लेकिन सियासत की खासियत यही तो है कि 5 साल का समय कुछ भी नहीं होता है। जिस दिन आप पद से हटते हैं उसी दिन से अगली बार के चुनाव में उसी कुर्सी पर वापसी की तैयारी शुरू कर देते हैं। गहलोत जानते थे 2008 में अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो सीपी जोशी से लेकर श्रीश्याम ओला और गिरिजा व्यास जैसे कई जाट और ब्राह्मण चेहरे सीएम पद के दावेदार है। 2008 के चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला ही नहीं। 96 सीटों पर पार्टी सिमट गई। सीएम पद के प्रबल दावेदार और राहुल गांधी के करीबियों में शामिल सीपी जोशी महज 1 वोट से नाथद्वारा से चुनाव हार गए। वहां खेल किसने किया, खेल कहां हुआ, कोई नहीं समझ पाया। हालात अल्पमत में थे। दिल्ली से सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह को जयपुर भेजा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता। सीपी जोशी को 1952 की याद दिलाई गई, जब जयनारायण व्यास अपनी दोनों ही सीटों से चुनाव हारने की वजह से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार होने के बावजूद सीएम नहीं बन पाए। वो आला कमान की भी पसंद थे, लेकिन फिर भी अपना चुनाव हार गए, इसलिए सीएम नहीं बने। गिरिजा व्यास को यह समझाया गया कि दिल्ली में भी उस समय महिला मुख्यमंत्री हैं शीला दीक्षित, वो भी ब्राह्मण हैं। ऐसे में एक और राज्य में ब्राह्मण महिला को ही पद देना कांग्रेस पार्टी के लिए संभव नहीं।
तीसरे दावेदार शीशा मोला, उनको भी कुछ ऐसा ही तर्क दिया गया कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी जाट मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ऐसे में राजस्थान में भी जाट सीएम बना देंगे तो बाकी जातियां नाराज हो सकती हैं और आखिरकार अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री। गहलोत 2008 से 2013 तक मुख्यमंत्री रहे तो मारवाड़ के परसराम मदेरणा परिवार से लेकर सीपी जोशी और गिरिजा व्यास समेत तमाम सियासी विरोधियों को सूबे की सियासत में इतना कमजोर किया गया कि वो फिर सीएम पद के दावेदार ही नहीं बन पाए। लेकिन 2014 में फिर नई चुनौतियां खड़ी हुई। ये पीढ़ी परिवर्तन का समय था। दिल्ली में सोनिया गांधी से ज्यादा राहुल गांधी फैसले लेने लगे थे तो असर राजस्थान पर भी हुआ। 2013 में कांग्रेस सिर्फ 21 सीट पर समटी तो जनवरी 2014 में राहुल गांधी ने अपने भरोसेमंद सचिन पायलट को पीसीसी चीफ बनाकर राजस्थान भेजा। युवा पायलट ने वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ जिस तरह से 5 साल काम किया, पर्याप्त एंटी इनकम्बेंसी बनाने में कामयाब रहे। प्रदेश के तमाम जिलों में भी युवा नेतृत्व खड़ा किया। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से निकले कई चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया। कांग्रेस ने 2018 में सत्ता में वापसी की। बतौर पीसीसी चीफ सचिन पायलट सीएम पद के दावेदार तो थे, लेकिन पूरे 5 साल खामोश रहने वाले गहलोत ने दिल्ली में सियासी गोटियां सेट की। अहमद पटेल समेत सोनिया गांधी के करीबियों को अपने साथ लेने में कामयाबी हासिल की और असर यह हुआ कि कई दिनों तक दिल्ली में चली माथापच्ची के बावजूद पायलट सीएम नहीं बन पाए। और 2018 के चुनावों को कवर करने वाले पत्रकारों को तो यह भी किस्सा बखूबी याद है कि जब टिकट वितरण के बाद दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पायलट गहलोत दोनों साथ थे। मीडिया ने जब सीएम पद को लेकर सवाल किया तो गहलोत बोले कि केबीसी में खेल शुरू होता है तो पता थोड़ा ही चलता है कि करोड़पति कौन बनेगा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। 2 दिन बाद जयपुर में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर यही सवाल किया गया, वही चेहरे मंच पर थे और फिर यही जवाब मिला, अभी तो खेल शुरू हुआ है। लेकिन पायलट समझ नहीं पाए। खैर, अशोक गहलोत सीएम बने, पायलट डिप्टी सीएम। लेकिन पायलट की कहानी बाकी नेताओं से अलग है। बाकी सब नेताओं को गहलोत कुछ ही समय में ठिकाने लगाने में कामयाब रहे, लेकिन पायलट को ठिकाने नहीं लगा पाए। 2020 की बगावत के बाद गहलोत के लाख न चाहने के बावजूद प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट के लिए सुलह के दरवाजे खोले। 2022 में 25 सितंबर के दिन आलाकमान के भेजे पर्यवेक्षक खड़गे, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, खड़गे और माकन को खाली हाथ लौटना पड़ा तो पायलट ने इसे अशोक गहलोत की बगावत करार दिया। बगावत वर्सेस बगावत में बगावत का कलंक धुल गया। 2023 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। पायलट को पार्टी ने छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया। अब तो कई और नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में खुद को तैयार कर रहे हैं। लेकिन पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई अब भी जारी है। किस्सा सियासी के किसी और एपिसोड में, किसी और सियासी एपिसोड के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।